तो गाइज़ वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या होता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गिवन इट्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ हाईवे, सेकेंड इज़ रेलवे एंड थर्ड इज़ एयरवेज एंड फोर्थ इज़ वाटरवे। हाईवे में आपका हो जाएगा कि जो हाईवे होगा वो मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा कि डोर टू डोर। इसमें हम क्या करते हैं, अपने हम सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, डोर टू डोर सर्विस हाईवे में। रेलवेज़ में क्या होगा कि सेफेस्ट एंड कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेफेस्ट एंड कंफर्टेबल कहने का मतलब है कि आपका सेफली आपका जो मटेरियल है वो आपका पहुंच जाएगा और कंफर्टेबली मोड में पहुंच जाएगा। ज़्यादा इसमें डिपॉजिट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एयरवेज में होगा अनइकोनॉमिकल एंड फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड वाटरवेज में होगा इकोनॉमिकली हो जाएगा वाटरवेज में। और जो इसका जो डिसएडवांटेज है वाटरवेज का कि वो जो सीप होगा, जो याट होगा, वो क्या करेगा, स्लो मोड में ट्रैवल करेगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था उससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे कि जैकर कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1927 में। आर आर सी आर एफ मीन्स कहने का मतलब कि सेंट्रल रोड फंड्स कहने का मतलब कि जो भी रोड का जो फंड प्रोवाइड किया जाता है इसी के थ्रू, सीआरएफ के थ्रू प्रोवाइड किया। इसका जो गठन हुआ था 1929 में हुआ था। आईआरसी कहने का मतलब इंडियन रोड कांग्रेस 1934 में। एमबीआर मोटर व्हीकल एक्ट कब पारित हुआ था, कब इसका गठन हुआ था, तो 1939 में। सीआरआर इसमें ऐसे पूछेगा सीआर का फुल फॉर्म क्या है और कब इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो आप सीआरआर का फुल फॉर्म बोलेगा सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1950 में बना था। बीआरओ एक बहुत अच्छे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बीआरओ एक अच्छी टाइप का जॉब भी है, इसमें अलग से वैकेंसी भी निकलती है। बीआरओ क्या होगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था, इंडिपेंडेंट के बाद बना था, 1960 में बना था। पीएमजीवाई मतलब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो दिसंबर 2000 से चल रहा है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, कितने तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं रोड का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे रूरल एरिया में, मतलब गांव के एरिया में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन कौन सा आपका क्लासिफिकेशन रोड का है। तो एक होता है आपका NH, SH, MDR, मेडर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। नेशनल हाईवे में होता है कि जब दो मेन कैपिटल एक दूसरे के साथ जो अटैच होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे कहने का मतलब कि जो हम नेशनल हाईवे और स्टेट का जो डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट हाईवे बोलेंगे। एमडीआर में आपको देखने का मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जैसे घर गाँव में जो होता है उस वो एमडीआर होता है। जहाँ गाँव तक जो रोड जाती है वो एमडीआर और ओडीआर होती है, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड। और वीआर आपका विलेज रोड। और नॉन रूरल एरिया मीन्स अर्बन एरिया में जो रोड पाई जाती है वो सब एरियल, कलेक्टरल सीट और लोकल सीट में आपको रोड देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं हाईवे अलाइनमेंट। व्हाट इज हाईवे अलाइनमेंट? द पोजीशन और लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ अ रोड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड हाईवे अलाइनमेंट। कहने का मतलब कि जो पोजीशन होगा, किसका पोजीशन, जो सेंटर लाइन का जो लेआउट का पोजीशन होगा रोड पे, उसको हम क्या बोलेंगे, हाईवे अलाइनमेंट। रिक्वायरमेंट क्यों होता है हमको हाईवे अलाइनमेंट करने का? तो उसका हाईवे अलाइनमेंट करने का मेरा जो रिक्वायरमेंट होता है वो सेफ होगा, इजी होगा, शॉर्टर होगा, इकोनॉमिक होगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि हम इसका हाईवे अलाइनमेंट करते हैं, क्योंकि वो सेफ, इजी और शॉर्टर, इकोनॉमिक है। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होता है। सर्वे फॉर द हाईवे अलाइनमेंट, क्या क्या हमको स्टेप चाहिए अलाइनमेंट करने में। तो आपको डायरेक्ट याद करना है MRPF। जहां आप दुकान पे जाते हैं तो क्या करते हैं, MRPF देखते हैं क्या उसका प्राइस है किस भी मटेरियल का। तो उसमें M से हो गया आपका मैप स्टडी, R से होगा रिकोनाइजेशन करना, P से हो गया प्रीलिमिनरी और F से हो गया कि फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे हम वहाँ जाके करेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं पेमेंट कैरेक्टर, कि पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पेमेंट कैरेक्टरिस्टिक की रोड किस टाइप का है, पेमेंट कैसा वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा। फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शनल में दो टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है न्यूली टायर, होता है ओल्डली टायर। ओल्डली टायर में क्या होगा कि आपका ड्राई पेमेंट में इसमें क्या होगा कि स्मूथ वर्क करेगा, स्मूथ जो ओल्ड टायर होगा वो स्मूथ हो जाएगा और वो ड्राई पेमेंट में वर्क करेगा। न्यू टायर होगा थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, कहने का मतलब कि उस पर जो थ्रेडेड लाइट स्ट्रक्चर इस टाइप में आप जो देख रहे हैं जो होगा उसमें थ्रेडेड लाइट, वेट पेमेंट में भी इसका यूज करते हैं। इसमें स्कीडिंग क्या है, स्कीडिंग और स्लीपिंग क्या है। स्कीडिंग कहने का मतलब कि कुछ डिस्टेंस जाता है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है,
उसके बाद वो क्या करता है, रोटेशन करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्किडिंग। और स्लीपिंग क्या करेंगे कि एक ही जगह दलदल में फंस के और वो रोटेट कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम स्लीपिंग बोलेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देख लें पेमेंट अनइवनेस क्या है कि कम्युलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड को हम क्या बोलेंगे, हम पेमेंट अनएवुलेंस बोलेंगे। जो कम्युलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन आता है जो यूनिट लेंथ ऑफ रोड में, उसको हम क्या बोलेंगे, पेमेंट अनइवनेस बोलेंगे। मेजर्ड बाय द बम्प इंटीग्रेटेड, इसको किससे मेजर करते हैं, पेमेंट को हम लोग मेजर कराएंगे बम्प इंटीग्रेटेड एक इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा। कितना होना चाहिए, अनइवनेस 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। लाइट रिफ्लेक्टेड डिवाइस को क्या बोलेंगे, हम डेलिनेटर बोलेंगे, डेलिनेटर लाइट रिफ्लेक्टिव डिवाइस। क्रॉस स्लोप और क्रॉस फॉल, क्रॉस स्लोप दो टाइप का होता है, ट्रांसवर्स स्लोप और एक होता है ड्रेन ऑफ सरफेस ऑफ वाटर। शोल्डर, शोल्डर आपको पता होगा, शोल्डर एक इमरजेंसी लेन है, इमरजेंसी लेन है। मोर रफ देन पेवमेंट सरफेस, जो मेरा जो मेन रोड है उसके बगल में हम शोल्डर प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है, रफेस्ट रफ मोड होता है। जो ये जो बिटुमिन का होता है, ये बिटुमिन का नहीं होता है, ये होता है आपका रफेस्ट रोड होता है, जैसे कि कंक्रीट का हो जाएगा और रफेस्ट रोड हो जाएगा। मिनिमम जो विड्थ देते हैं हम इसका AICT से, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस के हिसाब से, IRC से हम इसको जो देते हैं विड्थ 2.5 मीटर देते हैं। मैक्सिमम हम कितना देते हैं, 2.4 mm देते मीटर देते हैं। और मैक्सिमम जो विड्थ है, जो चौड़ाई है उसका 2.4 सेंटीमीटर हम मीटर देते हैं। कर्ब, इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन पेवमेंट एंड फुटपाथ। क्या एक ये क्या प्रोवाइड करता है, जो ये पेवमेंट है और जो फुटपाथ है उसके बीच में ये बाउंड्री देने का यहाँ जो प्रोवाइड करता है, यहाँ पे जो आप देखे होंगे ऐसे ऐसे रहती है बीच में पेवमेंट, तो वो क्या करता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व, इसको हम क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। कि जो कि मेरा किसके बीच के डिफरेंस को मेरा क्या करेगा, बाउंड्री देने का काम करेगा। पेवमेंट जो मेन रोड है और जो फुटपाथ है, कि इसका मेन जो रोल होता है वो कि आपका बाउंड्री प्रोवाइड करने का मेन रोल है। जैसे कि पेवमेंट पे जो कोई गाड़ी या चल रही है वो जाके फुटपाथ पे ना चलने लगे, इसके लिए हम क्या देते हैं, इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व प्रोवाइड करते हैं। कर्व कि जो इधर फुटपाथ पे जो आदमी चल रहा है, जो नॉर्मल आदमी साइकिल चला रहा है, उसको वहाँ जाके वो क्या करे, एक्सीडेंटल ना हो, एक्सीडेंटल बिहेवियर ना हो। लो और माउंटेबल कर्व्स होता है आपका लो प्रिडिक्टेबल, सेमी बैरन कर्व होता है मीडियम, और बैरन कर्व होता है आपका हाई प्रिडिक्टेबल ट्रैफिक के लिए। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब, तब तक के लिए जय हिंद।